हेलो फ्रेंड्स, जैसे हम प्लांट्स किंगडम पढ़ रहे थे, प्लांट किंगडम में हमने एल्गी, ब्रायोफाइट्स इन्हें कवर कर लिया था। आज की वीडियो में हम टेरिडोफाइट स्टार्ट करने वाले हैं। टेरिडोफाइट की सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो ये डिप्लॉयड प्लांट होते हैं। डिप्लॉयड प्लांट का मतलब क्या होता है, मैंने इंट्रोडक्टरी वीडियो में ही बताया था इस चैप्टर की कि डिप्लॉयड प्लांट होते हैं 2n, जिनमें जो क्रोमोसोम नंबर हो वो 2n हो, यानी क्रोमोसोम क्या हो, पेयर में प्रेजेंट हो। ओके, तो एक बात मैंने और बताई थी कि अगर कोई प्लांट डिप्लॉयड है तो उसकी डोमिनेंट स्टेज क्या होगी, स्पोरोफाइट होगी। क्या होगी, स्पोरोफाइट होगी डोमिनेंट स्टेज। ठीक है, मेन प्लांट बॉडी क्या है, स्पोरोफाइट, मैंने बता ही दिया। ठीक है, यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि यहां पे वैस्कुलर बंडल प्रेजेंट होते हैं। क्या होते हैं, वैस्कुलर बंडल प्रेजेंट होते हैं। तो टेरिडोफाइट हमारा ऐसा पहला क्या था, फाइलम था जिसके अंदर वैस्कुलर बंडल यानी जाइलम फ्लोएम प्रेजेंट थे। अब हम बात कर लेते हैं हैबिटाट की कि ये पाए कहां जाते हैं। ये पाए जाते हैं थोड़ी ठंडी जगहों पे जहां धूप कम होती हो। ठीक है, और कई बार ये सैंडी सॉइल्स में भी यानी कीचड़ वाली जगहों में भी ग्रो कर जाते हैं। इनका कोई ज्यादा इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस नहीं है। ठीक है, मतलब ये ज्यादा कोई इकोनॉमिक वैल्यू नहीं रखते। इनका मोस्टली जो काम होता है वो होता है ऑर्नामेंटल, सजाने में चीजों को, या फिर इनका कोई मेडिसिनल यूज होता है। और ये सॉइल बाइंडर की तरह काम करते हैं। सॉइल बाइंडर का मतलब क्या है कि ये सॉइल इरोजन को प्रिवेंट करते हैं, क्योंकि ये उसको इकट्ठा मतलब सॉइल को अटैच करके रखते हैं। न्यूट्रिशन मैंने आपको पहले ही बताया था कि पूरे प्लांट किंगडम में हमें कैसा न्यूट्रिशन देखने को मिलेगा, ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस, यानी यहां पे फोटोसिंथेसिस होगी और उस फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन का फॉर्मेशन होगा। यहां पे एक चीज और सबसे इंपॉर्टेंट, यहां पे ट्रू लीफ, ट्रू स्टेम, ट्रू रूट प्रेजेंट होते हैं। अगर मैं बात करूं ब्रायोफाइट्स की तो वहां पे ट्रू लीफ, ट्रू स्टेम, ट्रू रूट एब्सेंट होते हैं। ठीक है, अब यहां पे हम इनकी थोड़ी स्ट्रक्चर की बात करते हैं। तो आप देखो यहां पे कुछ एग्जांपल पढ़ोगे, जैसे फर्न्स और आप पढ़ोगे स्लेजिनेला। तो इन दोनों का मैंने यहां पे आपको डायग्राम दिखाया है। फर्न्स जो होते हैं वो इरेक्टाइल होते हैं, यानी ऊपर की तरफ ग्रो करते हैं मेनली, और जो स्लेजिनेला होते हैं ये हमारे हॉरिजेंटल ग्रो करते हैं थोड़ा। ठीक है, इस तरीके से फैल के ग्रो करते हैं। अगर मैं बात करूं फर्न की, तो इनकी जो लीव्स होती हैं, जो इनकी पत्तियां होती हैं, जो इनकी ट्रू लीव्स होती हैं, वो बड़ी होती हैं, साइज में बड़ी होती हैं, इसलिए हम नाम लेते हैं मैक्रोफिल। क्या नाम देते हैं, मैक्रोफिल। और स्लेजिनेला की बात करें तो यहां पे जो पत्तियां होती हैं वो काफी छोटी छोटी होती हैं, तो इनको हम नाम देते हैं माइक्रोफिल। क्या नाम देते हैं, माइक्रोफिल। माइक्रो मतलब छोटा, फिल मतलब लीफ। सो आप यहां पे देख सकते हो कि टेरिडोफाइट्स में क्या होता है, दो तरीके की लीफ प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहां पे स्पोरेंजिया की। अगर हम बात करते हैं टेरिडोफाइट की तो डोमिनेंट स्टेज क्या है, स्पोरोफाइट, यानी ये क्या करेगा, स्पोर बनाएगा। क्या करेगा, स्पोर बनाएगा। स्पोरोफाइट है तो स्पोर बनाएगा, गैमेटोफाइट है तो गैमेट बनाएगा। अब स्पोरेंजिया की लोकेशन की बात करें, इट इज अ लोकेशन इन विच स्पोर फॉर्म। हमने बात करी कि स्पोरोफाइट अगर ये प्लांट बॉडी है तो स्पोर्स का फॉर्मेशन करेगी। ये अब स्पोर बनेंगे कहां, ये स्पोर बनेंगे एक पैकेट के अंदर। उस पैकेट को हम नाम दे रहे हैं स्पोरेंजिया। क्या नाम दे रहे हैं, स्पोरेंजिया। अब आता है स्पोरोफिल। क्या है, नाम से देखो लग रहा है स्पोरो, जहां पे स्पोर बने, फिल लीफ, तो वो लीव्स जिनके ऊपर स्पोरेंजिया होगा, क्योंकि स्पोरेंजिया होगा उसी के अंदर तो स्पोर बनेगा। तो स्पेशल लीफ ऑन विच स्पोरेंजिया इज प्रेजेंट, उसको हम क्या बोलेंगे, स्पोरोफिल बोलेंगे। स्पोरेंजिया कैन बी प्रेजेंट इन 2 वे। अब स्पोरेंजिया दो तरीके से किसी भी लीफ पे प्रेजेंट हो सकती है। सबसे पहला क्या है कि स्पोरोफिल लूजली अरेंज हो और कोन जैसे स्ट्रक्चर ना बने, कोन जैसे स्ट्रक्चर ना बने, जैसा फर्न्स में देखा जाता है। ये देखो यहां पे आप, यहां पे ये भी स्पोरोफिल है, ये भी स्पोरोफिल है, लेकिन ये क्या है, एक दूसरे से बहुत दूर है, यानी लूज है एक दूसरे से। तो यहां पे कोई कोन जैसी स्ट्रक्चर, कुछ ऐसी स्ट्रक्चर नहीं बन रही है। ठीक है, सेकंड क्या होता है, सेकंड ये होता है कि जो स्पोरोफिल हो वो कॉम्पैक्टली अरेंज हो। कैसे अरेंज हो, कॉम्पैक्टली, एक दूसरे के बहुत पास पास हो, एंड एक कोन जैसे स्ट्रक्चर बना ले। क्या करे, कोन जैसे स्ट्रक्चर बना ले। अब ये
अरेंजमेंट किसमें देखा जाता है? स्लेजनेला और इक्विसेटम में देखा जाता है। कहां देखा जाता है? स्लेजनेला और इक्विसेटम में। यहां पे आप देख सकते हो ये क्या है, बहुत पास पास हैं, जिसकी वजह से आप इन्हें जब ऊपर से नॉर्मलाइज से देखोगे तो ये कोन जैसे दिखेंगे, तो इसको हम कोन भी कह सकते हैं, या फिर दूसरा नाम हम यूज करते हैं स्ट्रोबाइलस, आप वो भी कह सकते हैं। अब देखिए, अब हम पढ़ते हैं इनके लाइफ साइकिल के बारे में, यानी इनके मेन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में, किस तरीके से अपनी प्रोजेनी बनाते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट ये किस तरीके से प्रिकर्सर होते हैं सीड हैबिटेट के। तो अगर हम लाइफ साइकिल की बात करें तो आपको पता है स्पोर्स बनेंगे, ठीक है, सेक्सुअल स्पोर बनेंगे। अब यहाँ पे जो स्पोर बनते हैं वो दो तरीके के होते हैं, हो सकता है होमोस्पोर्स हो। होमोस्पोर्स का मतलब क्या है कि जितने भी स्पोर बने वो एक ही साइज के हों, और हो सकता है कि हेट्रोस्पोर बने। हेट्रोस्पोर का मतलब क्या है कि मेल या फीमेल स्पोर बड़ा हो या फिर छोटा हो, यानी दोनों साइज में डिफरेंट हो। होमोस्पोरस मोस्ट ऑफ द टेरिडोफाइट्स शो करते हैं, यानी होमोस्पोर का प्रोडक्शन मोस्ट ऑफ द टेरिडोफाइट्स करते हैं, लेकिन कुछ टेरिडोफाइट्स जैसे साल्विनिया और स्लेजनेलिया हेट्रोस्पोर्स बनाते हैं, यानी छोटे बड़े स्पोर्स बनाते हैं। अब यहां पे कई बच्चे क्या करते हैं, एक कंफ्यूजन मन में ले लेते हैं या एक डाउट मन में लेते हैं कि जितने भी फर्न्स होते हैं वो होमोस्पोरस होते हैं, और जितने भी हमारे मतलब कोन वाले प्लांट्स होते हैं जो कोन कैरी करते हैं वो हेट्रोस्पोरस होते हैं। तो ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। एग्जाम्पल के लिए अगर हम बात करें तो साल्विनिया, किसकी बात कर रहे हैं हम? साल्विनिया, ये होमोस्पोरस होती है लेकिन ये फर्न नहीं होती है, ठीक है, ये होमोस्पोरस तो होती है लेकिन ये फर्न नहीं होती है। इसी तरीके से, सॉरी यहां पे मैंने मिस्टेक कर दी, मेरा मतलब सॉरी यहां पे गलती हो गई, यहां पे साल्विनिया जो है वो होमोस्पोरस नहीं होता, वो होमोस्पोरस नहीं होता, इसको करेक्ट कर लेना, मेरे से गलती हो गई, ये नहीं होता। साल्विनिया होमोस्पोरस नहीं होता लेकिन वो एक फर्न है, ठीक है, साल्विनिया होमोस्पोरस नहीं होता लेकिन वो एक फर्न है। उसी तरीके से अगर मैं बात करूं तो इक्विसिटम जो कि क्या है, एक ऐसा प्लांट है जो कोन कैरी करता है, क्या करता है? कोन कैरी करता है, लेकिन यहां पे जो स्पोर बनते हैं वो हेट्रोस्पोरस नहीं होते, वो होमोस्पोरस होते हैं। तो ये चीज आप याद रखना। अब हम क्या करते हैं, होमोस्पोर और हेट्रोस्पोर डिस्कस करते हैं। होमोस्पोर की बात करें तो ऑल स्पोर आर ऑफ सेम साइज, मैंने आपको बता दिया कि जितने भी स्पोर होंगे सारे एक ही साइज के होंगे। जैसे ये एक मान लो स्पोरेंजिया है किसी लीफ पे, इसके अंदर क्या हुई, इसके अंदर मियोसिस होगी, क्या होगी? मियोसिस होगी, जिसकी वजह से स्पोर बनेंगे। अब ये स्पोर इन्वायरमेंट में रिलीज हो जाएंगे, क्या होंगे? इन्वायरमेंट में रिलीज हो जाएंगे, और ये क्या करेंगे? गैमेटोफाइट बनाएंगे। क्या करेंगे? गैमेटोफाइट बनाएंगे। और ये गैमेटोफाइट कैसा होगा? नेचर में बाइसेक्सुअल होगा। बाइसेक्सुअल का मतलब क्या है कि इसी गैमेटोफाइट के ऊपर एंथ्रीडियम भी बनेगा और आर्चिगोनियम भी बनेगा। एंथ्रीडियम मेल सेक्स ऑर्गन है, आर्चिगोनियम फीमेल सेक्स ऑर्गन है, तो इसीलिए इस गैमेटोफाइट को हम क्या बोलेंगे? बाइसेक्सुअल बोलेंगे। आई होप आपको समझ आ गया। अब हम बात करते हैं हेट्रोस्पोरस की। हेट्रोस्पोरस में मैंने बताया था साइज छोटा बड़ा होगा। तो क्या होता है कि जो मेल हमारा प्लांट होता है उसके जो स्पोर होते हैं वो छोटे होते हैं एज कंपेयर टू फीमेल प्लांट के स्पोर से। तो स्मॉल स्पोरेंजिया है, स्पोरेंजिया क्या है? स्मॉल है, इसके अंदर मियोसिस होगी तो स्पोर भी कैसे बनेंगे? स्मॉल बनेंगे। अब ये स्पोर जो है रिलीज हो जाएंगे इन्वायरमेंट में और डेवलप कर जाएंगे किसमें? मेल गैमेटोफाइट में। तो याद रखो स्मॉल स्पोर से क्या बनेगा? मेल गैमेटोफाइट बनेगा, यानी उस गैमेटोफाइट के ऊपर एंथ्रीडियम स्ट्रक्चर होगी। इसी तरीके से अगर हम लार्ज स्पोरेंजिया की बात करें, जिसे आप फीमेल स्पोरेंजिया भी कह सकते हो, उसके अंदर मियोसिस होगी और लार्ज स्पोर बनेंगे। कैसे स्पोर बनेंगे? लार्ज स्पोर बनेंगे। ये लार्ज स्पोर डेवलप हो जाएंगे किसमें? फीमेल गैमेटोफाइट में। किसमें? फीमेल गैमेटोफाइट में। यानी यहां पे जो गैमेटोफाइट बनेगा उनके ऊपर कौन सी स्ट्रक्चर होगी? आर्चिगोनियम स्ट्रक्चर होगी। सो देखो, लाइफ साइकिल में हमने पढ़ा कि होमोस्पोर हेट्रोस्पोर दो तरीके के प्लांट देखे जाते हैं, कुछ होमोस्पोर बनाते हैं, कुछ हेट्रोस्पोर बनाते हैं। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले उन प्लांट के बारे में पढ़ते हैं जो होमोस्पोरस होते हैं, यानी जो होमोस्पोर्स का फॉर्मेशन करते हैं।
सो हम अब सबसे पहले कौन सी लाइफ साइकिल पढ़ेंगे? सबसे पहले हम लाइफ साइकिल पढ़ेंगे होमोस्पोरस प्लांट की, यानी ऐसे टेरिडोफाइट्स की जो होमोस्पोर्स बनाते हैं। तो ऐसे ही एक एग्जांपल ले लो आप फर्न्स का, ठीक है। मेन प्लांट बॉडी क्या है? स्पोरोफाइट है, डिप्लॉयड है। अब क्या हुआ यहां पे स्पोरोफिल पे, ठीक है, स्पोरोफाइट ये पूरा प्लांट है, इसकी ये एक लीफ पे क्या हुआ? स्पोरोफिल डेवलप हुआ, यानी वो लीफ कन्वर्ट हो गई स्पोरोफिल में। स्पोरोफिल के ऊपर स्पोरेंजिया है, स्पोरोफिल के ऊपर क्या है? स्पोरेंजिया है। इन स्पोरेंजिया का साइज क्या है? सेम है। इन स्पोरेंजिया के अंदर क्या होगी? मियोसिस होगी, जैसे मैंने आपको बताया मियोसिस होगी तो क्या होंगे? कई सारे स्पोर बनेंगे और उन स्पोर्स को एनवायरनमेंट में रिलीज कर दिया जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई। अब देखिए ये था 2n, ये था 2n, मियोसिस हुई तो क्या बचेगा? n, यानी डिप्लॉयड से क्या बन जाएगा? हैप्लॉयड बन जाएगा, ठीक है। अब क्या होगा कि ये जो हमारे स्पोर्स थे, ये जो हमारे स्पोर्स थे ये माइटोसिस करेंगे, या आप ये भी कह सकते हो कि ये जर्मिनेट करना स्टार्ट करेंगे। जर्मिनेट का मतलब क्या होता है? ग्रोथ करना अपनी, ठीक है, और ग्रोथ के लिए माइटोसिस होगी। तो माइटोसिस हो रही है तो ये स्पोर कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? गैमेटोफाइट में। गैमेटोफाइट में अब जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर स्पोर होमोस्पोरस होते हैं तो गैमेटोफाइट भी कैसा बनता है? बाइसेक्सुअल बनता है, ठीक है। तो ये बाइसेक्सुअल हमने क्या बनाया? गैमेटोफाइट बनाया, इसके ऊपर एंथ्रीडियम दिखा दिया, आर्चिगोनियम दिखा दिया। अब इस गैमेटोफाइट को हम एक नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं? प्रोथैलस। क्या नाम देते हैं? प्रोथैलस। इस प्रोथैलस की बात करें तो ये ग्रीन होता है, फ्री लिविंग होता है। फ्री लिविंग का मतलब क्या है? कि ये स्पोरोफाइट से अलग हो जाए तो भी ये सरवाइव कर सकता है, यानी फोटोसिंथेसिस कर सकता है और अपने लिए खाना खुद बना सकता है। अब क्या होगा? इस एंथ्रीडियम से एंथ्राजोइड्स जाएंगे और यहां पे फर्टिलाइजेशन होगा और ये जो एग है ये कन्वर्ट हो जाएगा जाइगोट में। किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? जाइगोट में। अब क्या होगा? इस जाइगोट के अंदर फिर से माइटोसिस होगी, यानी जर्मिनेशन होगा और ये जाइगोट कन्वर्ट हो जाएगा एम्ब्रियो में, ठीक है। और ये एम्ब्रियो फिर से माइटोसिस करेगा और क्या बनाएगा? एक नया स्पोरोफाइट बना देगा। तो इस तरीके से इनकी लाइफ साइकिल चलती रहेगी और ये स्पोरोफाइट फिर से क्या करेगा? स्पोरोफिल डेवलप करेगा, फिर मियोसिस होगी, फिर स्पोर बनेंगे, फिर गैमेटोफाइट बनेगा, फिर जाइगोट बनेगा, फिर एम्ब्रियो बनेगा और ये साइकिल ऐसी ऐसे घूमती रहेगी, या आप ये भी कह सकते हो गोल एंड गोल नाचती रहेगी। तो आगे बढ़ते हैं। जो चीजें यहाँ पे आपको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो याद रखनी है, क्या कि बोथ गैमेटोफाइट एंड स्पोरोफाइट आर फ्री लिविंग। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछेगा कि एक मतलब कौन सा प्लांट है, आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछेगा कि कौन सा प्लांट है जिसमें गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट दोनों फ्री लिविंग होते हैं, और क्या करेगा? एक एग्जांपल दे देगा टेरिडोफाइट का, टेरिडोफाइट्स में भी किसमें दे देगा? होमोस्पोरस का, और बाकी दे देगा एल्गी के, या फिर किसके दे देगा? आपको जिम्नोस्पर्म के दे देगा, या आपको एंजियोस्पर्म के दे देगा। तो यहां पे आपको इनके एग्जाम्पल याद होने चाहिए। तो टेरिडोफाइट का एग्जाम्पल जो दिया होगा उस पे आंसर आप लगा देंगे, क्योंकि टेरिडोफाइट प्लांट्स में ही गैमेटोफाइट एंड स्पोरोफाइट फ्री लिविंग होते हैं, ठीक है। गैमेटोफाइट को हमने नाम क्या दिया? प्रोथैलस। ये कैसा होता है? इनकॉन्स्पिकुअस। इनकॉन्स्पिकुअस मतलब साइज में छोटा होता है और शॉर्ट लिव्ड होता है। अपना खाना खुद तो बना ही सकता है, लेकिन ये ज्यादा समय तक सर्वाइव नहीं कर सकता। टेरिडोफाइट का डिस्ट्रीब्यूशन अगर हम बात करें वो लिमिटेड होता है, यानी टेरिडोफाइट ज्यादा जगहों पर नहीं पाए जाते। क्यों? क्योंकि इनको फर्टिलाइजेशन के लिए वाटर की जरूरत होती है। फर्टिलाइजेशन के लिए किसकी जरूरत होती है? वाटर की। अब देखो यहां पे एक अच्छा सा कॉन्सेप्ट जो आप लिंक कर सकते हो। टेरिडोफाइट को जरूरत होती है पानी की फर्टिलाइजेशन के लिए। अगर मैं कोई एनिमल आपसे पूछूं कि एनिमल का कोई ऐसा फाइलम बताओ या आप ऐसा कोई क्लास बताओ जिसमें क्या हो, जिसमें आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए पानी की जरूरत हो, तो आप बोलोगे एम्फीबियंस। क्या बोलोगे? एम्फीबियंस। तो इसीलिए एम्फीबियंस की प्रॉपर्टी और टेरिडोफाइट्स की प्रॉपर्टी आपस में मिल रही है थोड़ी थोड़ी। तो इसीलिए टेरिडोफाइट्स को
हम क्या बोलते हैं, एम्फीबियंस बोलते हैं प्लांट किंगडम का, एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। मजा आया, एकदम लिंक हो गया पूरा, ठीक है, तो आपको रट्टा नहीं लगाना। अब हम बात करते हैं हेट्रोस्पोरस टेरिडोफाइट्स की, यानी उन टेरिडोफाइट्स की जो हेट्रोस्पोर्स बनाते हैं, यानी दो तरीके के स्पोर बनाते हैं। एग्जाम्पल आप स्लेजनेला ले सकते हो, साल्विनिया ले सकते हो, स्लेजनेला एंड साल्विनिया। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन स्लेजनेला से ही पूछा जाता है, तो इससे ज्यादा याद रखना। तो क्या होगा, स्पोरोफाइट है, प्लांट बॉडी दिखाई है, यहाँ पे ये कोन लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है। इस कोन पे क्या होगा कि एक जो स्पोरोफिल है उस पे छोटे स्पोरेंजिया बनेंगे, और जो बड़ी स्पोर है, सॉरी जो बड़ी लीफ है या आपको बड़े स्पोरोफाइल है उस पे बड़ी स्पोरेंजिया बनेगी, ठीक है। तो क्या होगा, छोटी वाली स्पोरेंजिया किसमें कन्वर्ट होगी, मेल गैमेटोफाइट में, बताया था मैंने, तो ये किसमें कन्वर्ट हो गई, मेल गैमेटोफाइट में। और जो बड़ी स्पोरेंजिया है ये किसमें कन्वर्ट होगी, फीमेल गैमेटोफाइट में, तो यहां फीमेल गैमेटोफाइट बन गया। अब यहां पे एक चीज आपको समझनी है, क्या है वो, कि यहां पे जो फीमेल गैमेटोफाइट होता है वो इस फीमेल स्पोरेंजिया के अंदर ही रहता है, फीमेल स्पोरेंजिया के अंदर ही रहता है, बाहर मूव नहीं करता। फीमेल गैमेटोफाइट नॉट मूव आउटसाइड, फीमेल गैमेटोफाइट इज डिपेंडेंट ऑन स्पोरोफाइट। तो अगर ये बाहर मूव नहीं करता तो आप ये कह सकते हो कि ये इस स्पोरोफाइट पे, क्योंकि ये स्पोरेंजिया स्पोरोफाइट का पार्ट थी ना, तो स्पोरोफाइट पे डेवलप क्या है, डिपेंडेंट है, कौन, ये फीमेल गैमेटोफाइट। ओके, अब क्या होगा, यहां से एंथ्रोइड्स आएंगे, यहां फर्टिलाइजेशन करेंगे, तो ये एग कन्वर्ट हो जाएगा जाइगोट में, एग किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, जाइगोट में कन्वर्ट हो जाएगा। अब ये जाइगोट क्या करेगा, डिवीजन करेगा, एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करेगा, और जैसे जैसे एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होगा ये जो फीमेल गैमेटोफाइट है ये बाहर मूव कर जाएगा, किससे, इस स्पोरेंजियम से, ठीक है। फीमेल गैमेटोफाइट आफ्टर फर्टिलाइजेशन रिटेन फॉर वेरिएबल पीरियड, यानी थोड़े ही समय के लिए इसके अंदर रहता है, उसके बाद वो बाहर आ जाता है। बाहर आ गया, अब ये एम्ब्रियो बना है, इस एम्ब्रियो में माइटोसिस होगी और स्पोरोफाइट वापस बन जाएगा। फिर से क्या होगा, फिर से हमारी स्पोरेंजिया डेवलप होगी, फिर से मेल एंड फीमेल गैमेट बनेंगे, फिर से फर्टिलाइजेशन होगा, फिर से जाइगोट बनेगी, फिर से एम्ब्रियो बनेगा, फिर से स्पोरोफाइट बनेगा। तो ये ऐसे गोल एंड गोल चलती रहेगी। अब यहां पे एनसीईआरटी एक लाइन लिखती है, क्या है वो लाइन, कि जो टेरिडोफाइट्स होते हैं वो प्रिकर्सर होते हैं सीड हैबिटेट के। यानी एनसीईआरटी यहां पे ये कहना चाह रही है कि सीड हैबिटेट यानी सीड को बनाना, ठीक है, टेरिडोफाइट के पास भले ही सीड नहीं होते, लेकिन सीड बनाने की जो प्रक्रिया है वो टेरिडोफाइट्स ने ही स्टार्ट करी थी। और टेरिडोफाइट्स में भी अगर मैं बोलूं कैसे टेरिडोफाइट्स ने, तो हेट्रोस्पोरस टेरिडोफाइट्स ने ये सीड हैबिटेट की प्रक्रिया चालू करी थी। लेकिन ये सीड कंप्लीटली डेवलप कहां हुए थे, ये सीड कंप्लीटली डेवलप होना स्टार्ट हो गए थे जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म्स में। सो यहां पे आप क्या लिख सकते हो, फीमेल गैमेटोफाइट किस पे डिपेंडेंट है, स्पोरोफाइट पे। अब आप सब ये सोच रहे होंगे कि चलो अच्छा हमने मान लिया कि टेरिडोफाइट प्रिकर्सर है सीड हैबिट का, लेकिन क्यों है, हम ऐसा क्यों बोल रहे हैं, कुछ तो आइडिया दो, ठीक है। तो सीड बनाने के लिए सबसे पहले 4 जरूरतें होती हैं। पहली जरूरत क्या है कि वो हेट्रोस्पोरस होना चाहिए, हेट्रोस्पोरस यानी 2 तरीके के स्पोर बनने चाहिए, एक छोटा एक बड़ा। आप अगर जिम्नोस्पर्म देखो उसमें भी छोटे बड़े स्पोर बनते हैं, एंजियोस्पर्म देखो उसमें भी छोटे बड़े स्पोर बनते हैं, ठीक है। सेकंड क्या होना चाहिए, फीमेल गैमेटोफाइट डिपेंडेंट होना चाहिए, फीमेल गैमेटोफाइट डिपेंडेंट होना चाहिए, ठीक है। तीसरा यहां पे क्या है कि इंटीगुमेंट हार्ड होनी चाहिए। इंटीगुमेंट क्या है, फीमेल गैमेटोफाइट की कवरिंग होती है इंटीगुमेंट, ठीक है, तो वो हार्ड होना चाहिए ताकि जब सीड बने तो उसके ऊपर जो सीड कोट बने वो भी हार्ड हो और एम्ब्रियो प्रोटेक्टेड रहे, ठीक है। नेक्स्ट क्या है कि एम्ब्रियो अंडरगो डोरमेंसी। एम्ब्रियो अंडरगो डोरमेंसी का मतलब क्या है कि जो सीड के अंदर एम्ब्रियो है, क्योंकि ये सीड मान लो है, इसके अंदर होगा एम्ब्रियो, तो ये एम्ब्रियो जो है वो डिवीजन ना करे,
डिवीजन क्यों ना करे, क्योंकि अगर ये जल्दी जल्दी डिवाइड करेगा तो क्या होगा, इसके पास जो भी रिसोर्सेज है अपनी ग्रोथ के लिए वो सारे खत्म हो जाएंगे, और फिर जब फेवरेबल कंडीशन आएगी तो ये जर्मिनेशन नहीं कर पाएगा, जर्मिनेशन नहीं कर पाएगा तो नया प्लांट नहीं बनेगा। ठीक है, तो इसीलिए ये 4 चीजें होती हैं जो सीड को बनाने के लिए या सीड के लिए रिक्वायर होती हैं। तो आप ध्यान से अगर देखोगे तो टेरिडोफाइट में हमें हेट्रोस्पोरस भी देखने को मिला, ठीक है, और फीमेल गैमेटोफाइट डिपेंडेंट भी देखने को मिला, लेकिन हमें वहां पे कोई इंटीग्यूमेंट देखने को नहीं मिली, और ना ही यहां पे एम्ब्रियो डोरमेंसी स्टेज में गया, क्योंकि वहां पे एम्ब्रियो कंटिन्यूअस डिवाइड कर रहा था, जिसकी वजह से फीमेल गैमेटोफाइट मूव कर गया था कहां, फीमेल स्पोरेंजिया के बाहर। तो यहां पे यही 2 कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, ये 2 कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है, तो इसीलिए हम बोल रहे हैं कि टेरिडोफाइट क्या है, प्रीकर्सर है सीड हैबिटेट का। समझ में आ गया होगा आई होप। सो टेरिडोफाइट की बात करें, ओनली फर्स्ट 2 रिक्वायरमेंट कंप्लीट मैंने बता दिया, इसीलिए ये क्या है, प्रीकर्सर है सीड हैबिटेट के। और ये किसमें, हेट्रोस्पोरस में। तो अगर एग्जांपल में हेट्रोस्पोरस का एग्जांपल आता है तो उसे टिक कर देना, ठीक है। अगर मान लो आपको 4 एग्जांपल दिए गए कि कौन है सीड मतलब प्रिकर्सर ऑफ सीड हैबिट कौन है, 4 एग्जांपल दिए गए, 4 में से 2 एग्जांपल टेरिडोफाइट के हैं, तो इन 2 एग्जांपल में देखना कि हेट्रोस्पोरस का कौन सा एग्जांपल है, और जो होगा उसे मार्क कर देना, ठीक है। अब टेरिडोफाइट्स की क्लासिफिकेशन की बात कर ले तो टेरिडोफाइट्स 4 ऑर्डर में या क्लास में डिवाइड होते हैं। कौन कौन से, टेरोप्सिडा, लाइकोप्सिडा, स्फेनोप्सिडा एंड सिलोप्सिडा। यहां पे ओप्सिडा जो है वो सफिक्स होता है, ठीक है। तो टेरोप्सिडा, लाइकोप्सिडा, स्फेनोप्सिडा, सिलोप्सिडा, ये 4 क्लास है। एग्जाम्पल याद रखने हैं आपको जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। टेरोप्सिडा का एग्जांपल है ओफियोग्लोसम अजोला, स्टार्टिंग जब हमने इस चैप्टर की करी थी तो भी मैंने सारे एग्जांपल आपको बताए थे। लाइकोप्सिडा का लाइकोपोडियम स्लेजिनेला, स्फेनोप्सिडा का इक्विसिटम, सिलोप्सिडा का सिलोटम। और भी एग्जांपल हैं जो हमने स्टार्टिंग में डिस्कस कर लिए हैं, तो वो आपको याद रखने हैं। सो नेक्स्ट वीडियो में हम कंप्लीट जिम्नोस्पर्म पढ़ेंगे, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।